जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ये बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि जिस टॉपिक के लिए, जिस पहलू के लिए मैंने वीडियो बनाया है वो आपके सामने से गुजर जाए। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहेंगे कि थंबनेल में मैं बहुत कुछ नहीं लिखता। ज़रूरी नहीं है कि इसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में लिखा जाए, बस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल फाउंडर। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा, अंदर बहुत कुछ है। थंबनेल का भी ख्याल करना पड़ता है क्योंकि एक गाइडलाइंस होती है उसके तहत, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का थंबनेल लगाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि गलत इन्फॉर्मेशन पे एक बात याद आई कि परसों की डेट में डॉक्टर बिल विलियन का एक डी अकाउंट यानी कि डुप्लीकेट लोकल यानी कि फ़र्ज़ी अकाउंट बना करके उस बंदे ने तहलका मचा दिया पूरे इंडिया में, ख़ासकर क्योंकि इंडिया वाले बिल्कुल मतलब कहा जाए ना कि ये चील की निगाहें, कोई बचेगा नहीं, बिल्कुल नज़रें बना कर रखते हैं कि कहाँ से अपडेट आ रही है। इस चीज़ के लिए मैं अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा नज़र गड़ाने की वजह से कभी कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। जैसे कि उस डी अकाउंट में यानी डुप्लीकेट अकाउंट में एक ऐसी चीज़ लिखी हुई थी वो गलत है सरासर। ऐसा ऐश सर ने बिल्कुल नहीं कहा है। उन्होंने पॉपअप के ज़रिए से ट्रैफिक के बारे में बताया है, ना कि इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। उसमें लिखा हुआ था हमें अनलिमिटेड ट्रैफिक दिया जाएगा, ठीक है, हमें अनलिमिटेड में बहुत सारे होते हैं, असीमित अनलिमिटेड ट्रैफिक दिया जाएगा। ऐश सर ने कहा है कि जिन लोगों ने सदस्यता ले ली है उन्हें बिना रुके ट्रैफिक मिलेगी। ये 100%, 101%, 1000% समझ लें कि फेक न्यूज़ है। ऐसा ऐश सर ने बिल्कुल नहीं कहा। ये जो हवाएं उड़ रही थी वो सरासर गलत। ऐश सर ने करीबन देखा जाए जिस दिन से इकोसिस्टम आया है उसके 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो भी उन्होंने वेबिनार किया, मीटिंग की, उसके ज़रिए से उन्होंने अपनी जानकारियां दी। उसके बाद वो आए ही नहीं। और उसके साथ साथ जो भी जानकारियां देनी होगी तो वो इकोसिस्टम में पॉपअप के ज़रिए से देंगे ना। अगर उनको बोलना भी होता तो जो लास्ट यानी 8 तारीख को, 8 अक्टूबर जो अभी ये महीना चल रहा है, 8 अक्टूबर को जो पॉपअप आया था उसमें इस अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वहाँ पे मामला कुछ और था, ठीक है। तो ये सरासर गलत न्यूज़ है, इससे आप लोग बचें। दूसरी चीज़, माइकल ने एक बहुत अच्छी चीज़ें बताई, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे मुश्किल काम है ट्रैफिक। यहाँ पे फिर से ट्रैफिक का जिक्र आया है क्योंकि इससे पहले हम लोग ट्रैफिक के बारे में ही बात कर रहे थे। और एक बार अगर 10 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख कस्टमर आपके पास आ जाएं और वो बार बार लगातार, बारहा, इसमें फ़ारसी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर ले रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग वो भी उन शब्दों का भी इस्तेमाल करें तो मतलब समझना चाहे तो समझ लें। तो बारहा, लगातार, यानी हर महीने आपसे वो प्रोडक्ट लेते रहें, सामान लेते रहें आपसे, यानी आप चाहे जो भी चीज़, यहाँ पे ऑन पैसिव का भी मामला है और अदर का भी मामला है वहाँ पे, यानी कि लगातार की यहाँ बात हो रही है कि हर बार आपसे हर महीने वो लगातार प्रोडक्ट लेते रहें
तो ये भी बड़ी कामयाबी है, लेकिन उस पे रुकना अच्छी बात नहीं है। उसके लिए आप मेहनत करते रहिए, आप लगे रहिए अपने तरीके से, अपने सलीके से। तो कहने का मतलब है ये 10 लाख जो है ये आपका 1 करोड़ में बदल जाएगा, और ये जो 1 करोड़ है ये 10 करोड़ में धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। यानी इसकी गिनती जो है वो प्लस हो जाएगी और फिर अच्छी इनकम भी होने लगेगी। यानी कि अच्छी मतलब कि बेहतरीन जो चाहते हैं, ठीक है। और तो ट्रैफिक बहुत बड़ी चीज़ है, पर इसे ऐश सर बहुत ही आसानी से आगे ले करके जा रहे हैं। धीरे धीरे वो अपना काम भी ट्रैफिक के हवाले से भी कर रहे हैं, अदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कहा तो जाए कि है टेंशन है, मैं भी टेंशन में हूँ और आप भी हो, कि साल पे साल गुज़र गया पर हम लोगों को अभी कुछ हाथ नहीं आया। दिखा पर हाथ में नहीं आया ना, हाथ की बात कर रहा हूँ, अकाउंट में। और हम लोग इतने पुरसुकून हो करके, बाकी कुछ लोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग पुरसुकून हैं, संतुष्ट हैं, इत्मीनान से हैं कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन जो लोग सुकून से, इत्मीनान से, सब्र से, अच्छी तरीके से वेट कर रहे हैं उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, पर यह है कि जो अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं शायद ये उनके लिए गलत हो जाए, और हम नहीं चाहते कि गलत हो। बाकी उनकी किस्मत की बात है, अब वो जाने, उनका काम। उसके बाद गुसविंदर सर ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी जो क्विक अपडेट के ज़रिए कि ओमेल कुछ ही दिनों में हम लोगों को मिलने वाला है, यानी कि हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं इकोसिस्टम में जैसे पहले करते थे। लेकिन नए जो टेक्निकल हमारी टीम आई है, जो पिछली बार थी, वो लगभग सभी लोग आउट ऑफ डेट हो गए, यानी हटा दिया गया। और जो नई टेक्निकल टीम आई है वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही है, और उम्मीद ये है कि जो ओमेल हम लोगों को मिलेगा, प्राप्त होगा, तो ये इस वाले ओमेल और उस वाले पहले वाले ओमेल में कुछ फ़र्क हम लोगों को दिखने वाला है। और उम्मीद है वो किसी दिन भी आ सकता है, यानी कि 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, कभी भी, मतलब डेट इसके लिए नहीं है। अब वो जब आएगा तो उम्मीद है कि पॉपअप के ज़रिए से बताया जाएगा। और ऐश सर खुद ही बेताब हैं आने के लिए। बेताब इसलिए हैं कि काफ़ी दिनों से हम लोगों से बात उनकी नहीं हुई है, यानी फाउंडर से वो मुखातिब नहीं हुए। वो भी आना चाहते हैं, लेकिन उनका एक मन और दिल ये कह रहा है कि हम कुछ ले करके आएंगे, खाली हाथ आना मुनासिब नहीं देता, उनको अच्छा जेब नहीं देता कहा जाए तो। उसके साथ साथ लॉगिन की दिक्कत है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ओमेल गायब हो गया होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना ओमेल का भी पासवर्ड खो गए, यानी भूल गए, लिखे ही नहीं थे, अरे दिमाग में है याद, अरे कुछ नहीं, सब है। लेकिन 3 महीने कंटिन्यू अगर आपने ओपन नहीं किया, लॉगिन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि जहन से निकल जाता है। बाकी मेरे एक आईडी के साथ मेरी ऐसा ही हुआ था, मैं ओमेल भूल गया था, पासवर्ड तो याद था, पर बहुत सर पटकने के बाद ओमेल याद आया कि अरे ये था ओमेल। तो कहीं ना कहीं एक डायरी में अभी भी वक्त है, छोटी सी डायरी जो 10 या 5 रुपए की मिलती है, पॉकेट वाली, अगर आप उसमें भी लिख लें, अभी भी वक्त है। अगर आपको मिल गया है, नहीं मिला है तो वेट करिए, पर डायरी ख़रीद लीजिए जाके, 10 रुपए की मिलती है। 2 डायरी ख़रीदिए और 2 जगह लिख करके रखिए। एक अलमारी के लॉकर में, यानी तिजोरी में रख दीजिए, जो बिल्कुल सेफली रहे, सुरक्षित रहे। दूसरी आप चाहे पॉकेट में रखे रहिए या बाहर ही, घर में ही, सामने कहीं रखे रहिए। जब आपको लॉगिन करना हो तो आप अपना उस डायरी को लीजिए और ओमेल और
पासवर्ड डाल करके आप ओपन कर लीजिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ी महारत नहीं होगी। अगर आप ये भी कह रहे होंगे या दिमाग में आ रहा होगा यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने ब्लेसर की मदद ले लीजिए, मैं करता हूँ मदद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक, अगर आपके और दिक्कत है, आपका ब्लेसर आपके करीब नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो आपके घर में बच्चे होंगे, आप उनकी मदद से करवा लीजिए। और ये कोई नेटवर्किंग नहीं है कि आपका दोस्त किसी और से आईडी लिया है, आपने किसी और से आईडी लिया है तो आपका यहाँ पे नुकसान है या कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग एक लेवल पे हैं, बराबर हैं। तो आप उसकी भी मदद लेंगे तो वो आपकी मदद कर देगा, पर ये चीज़ है कि ईमानदार हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बेईमानियाँ भी कर रहे हैं। अपने डाउनलाइन की आईडीज़ को उन्होंने अपने पास रखा है, आज तक वो दे भी नहीं रहे हैं। अब क्या होगा उनके साथ, क्योंकि जो ओ वेरीफाई आने वाला है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, ये आप समझ लीजिए। ओ वेरीफाई जो आएगा उसको बनने में इतना वक्त जो लगा है उसकी भी कुछ वजह है। अब उसकी वजह क्या है वो ऐश सर खुद बताएंगे, बाकी उन्होंने बताया है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ जो लोग लॉगिन या किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, पासवर्ड सही होने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट फेज से पहले क्लियर कर दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन गुसविंदर सर ने परसों की वीडियो में दी थी, मैंने कहा एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, बता दिया जाए कि ये सारी बातें हैं। आप बिल्कुल टेंशन न लें, ना किसी को कॉल करें, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी कॉल आ चुकी, सर मेरा पासवर्ड भी ठीक है, सर मेरा ईमेल भी ठीक है, लॉगिन नहीं हो रहा है। बिल्कुल ना टेंशन लें, ये टेक्निकल में कुछ एरर है या कुछ है प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाएगा, उसके पहले ही नेक्स्ट फेज आएगा। वो लॉगिन की समस्या ख़त्म हो जाएगी, वो चाहे जैसे करें। उसके अंदर और भी सारी कई चीज़ें हैं लॉगिन को लेकर के, और भी कई चीज़ें हैं, वो आने दीजिए, आने के बाद वीडियो के ज़रिए से आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।